के चलेंगे। असुर की बात करते हैं। असुर किसको बोलते हैं? असुर दैत्य को बोलते हैं, दानव को बोलते हैं। एक एक याद करना, साथ साथ याद करने की कोशिश करना। दैत्य को बोलते हैं, दानव को बोलते हैं, दनुज को बोलते हैं। आपने अनुज तो नाम सुना होगा, कभी किसी का दनुज नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि किसी का असुर नाम नहीं हो सकता, तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हो। दैत्य बोलते हैं, दानव बोलते हैं, दनुज भी बोलते हैं। तमचर भी बोला जाता है। तमचर, निशाचर, रजनीचर। निशा, रजनी, ये हम रात को बोलते हैं। निशाचर, रात को चढ़ने वाला कौन होगा? राक्षस हो जाएगा, असुर हो जाएगा। रजनी किसको बोलते हैं? रजनी भी हम रात को बोलते हैं, तो रजनीचर कौन हो जाएगा? असुर हो जाएगा। सुरारी भी उसे बोला जाता है। सुरारी असुर को बोलते हैं, मुरारी विष्णु को बोलते हैं। सुरारी असुर को बोलते हैं, मुरारी विष्णु को बोलते हैं। जब भी आप क्लास देख रहे हो तो क्लास पूरी आपको देखनी है, अभी नोट डाउन नहीं करना है। नोट डाउन कब करना है? जब पूरी क्लास कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में खुद के हाथों से हैंड राइटिंग से नोट्स बनाने हैं, फिर आपको नोट डाउन करना है। माइंड में जो आपके दी बेस्ट याद होगा, अच्छे से याद होगा। तो असुर की बात करें, दैत्य, दानव, दनुज, तमचर, निशाचर, रजनीचर, सुरारी आदि बोलेंगे। अहंकार, ऐसे बोलते हैं ना, अहंकार आ गया उसमें तो घमंड आ गया, गुमान आ गया, दंभ आ गया, तो अहंकार बोलेंगे। घमंड आ गया, गुमान आ गया, दंभ आ गया। दर्प भी बोलते हैं, मद भी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, प्रभुता पाही काही मद नाही, मतलब जब प्रसिद्ध आदमी हो जाता है तो घमंड आ जाता है, तो मद भी बोलते हैं। तो दंभ, दर्प, मद, गरूर बोला जाता है। घमंड, गुमान, अभिमान, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, दंभ, दर्प, मद, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दंभ, दर्प और मद आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसमें। आँख की बात करेंगे, नयन की बात करेंगे, नेत्र की बात करेंगे, लोचन की बात करेंगे, चक्षु की बात करेंगे, अक्ष की बात करेंगे, अक्षी की बात करेंगे। तो आँख के बारे में देखेंगे, नयन के बारे में देखेंगे, नेत्र, लोचन, अक्ष, अक्षी, चक्षु, इसके बारे में बात करेंगे। तो अक्ष बोलते हैं, अक्षी बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं, चश्म बोलते हैं। चश्मा आंखों पे लगता है तो उसे ध्यान रखना है, चश्म बोलते हैं। दृग बोला जाता है, दृग भी बोलते हैं। नजर, नयन, नेत्र, लोचन आदि बोला जाता है। अक्ष, अक्षी, अक्षु, दृग, ये इंपॉर्टेंट है। लोचन भी इंपॉर्टेंट है। आभूषण, आभूषण, आभूषण में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मंडन है। कई बार रिपीटेड हुआ है। आभूषण दे देते हैं, साथ में पर्यायवाची शब्द पूछते हैं, मंडन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आभूषण को ध्यान रखना। मंडन बोलते हैं। अलंकार भी बोलते हैं, गहना बोलते हैं, जेवर बोलते हैं। अलंकार, आभरण, गहना, जेवर, भूषण भी बोलते हैं, मंडन भी बोलते हैं। तो आपको अलंकार, आभरण, गहना, जेवर, भूषण, मंडन सब ध्यान रखने हैं। अलंकार, भूषण, मंडन अच्छे से ध्यान रखना। अलंकार को, भूषण को, मंडन को अच्छे से ध्यान रखना। बाकी सिंपल आपके ऐसे भी याद हो जाएं। मंडन तो ढंग से ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। आम के बारे में बात करते हैं। आम, जिसे हम अमृत फल बोलते हैं, पिक बंधु भी बोलते हैं। पिक बंधु भी आम को ही बोला जाता है। अमृत फल बोलते हैं, पिक बंधु बोलते हैं, रसाल भी बोलते हैं, सहकार भी बोलते हैं, और मधु, दूध भी बोला जाता है। तो आम के बारे में बात करेंगे। अमृत फल, आम क्या है? अमृत फल है। इसमें सभी फलों का गुण होता है, फलों का राजा होता है, इसलिए अमृत फल भी बोलते हैं। पिक बंधु बोला जाता है, पिक बंधु। रसाल, आम में काफ़ी रस होता है और रस से क्या बन गया? रसाल, रसाल बोलते हैं। सहकार बोलते हैं। मधु, दूध बोला जाता है, आपको ध्यान देना है। पर्यायवाची शब्द देख लिए 5। जब हमारी क्लास कंप्लीट होगी आप वापस देखोगे, नोट डाउन करोगे, याद करोगे, और ये स्ट्रेटजी एग्जाम तक अपनानी है। नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एग्जाम तक ऐसे ही आपको चलना है। विलोम शब्दों के बारे में अब बात करते हैं। अर्पण, ग्रहण, अर्पण, ग्रहण, साथ साथ बोलो। अर्पण को ग्रहण बोलेंगे। अर्पण, ग्रहण। अनुराग, विराग या द्वेष, अनुराग, विराग या द्वेष, द्वेष की भावना रखना, तो अनुराग का विराग या द्वेष हो जाएगा। अर्पित, ग्रहित, अर्पित, ग्रहित, अर्पित करना तो ग्रहित हो जाएगा। अवकाश का अनवकाश या व्यस्तता हो जाएगा, अनवकाश या व्यस्तता हो जाएगा। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, अल्पज्ञ, बहुज्ञ। अलभ्य, लभ्य, अलभ्य, लभ्य। अभी जैसे आप इनको देखोगे तो आपको ये आसान लगेंगे, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ अच्छे से उनको देखना है आपको। हाथों हाथ आपके विलोम शब्द ही निकलना चाहिए। कोई बोले अर्पण तो आपके ग्रहण निकल जाना चाहिए। अर्पण का ग्रहण, अर्पण का ग्रहण। अनुराग का विराग या द्वेष। अर्पित, ग्रहित। अवकाश, अनवकाश, व्यस्तता। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ। अलभ्य, लभ्य। अनेकार्थक शब्द देखते हैं जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, अनेकार्थक शब्द देखते हैं। आदित्य, सूर्य को बोलते हैं। सूर्य में हमने देखे थे आदित्य, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, तो आदित्य सूर्य को बोलते हैं। आदित्य देव को भी बोला जाता है, देव भी हो सकता है। आदित्य मित्र भी हो सकता है, सविता भी हो सकता है, विष्णु भी हो सकता है। वरुण और विष्णु का वामन अवतार, ये आदित्य के हो सकते हैं। तो सूर्य में हमने देखा, एक आपको आदित्य देव ध्यान रखना है, मित्र ध्यान रखना है, सविता ध्यान रखना है, वरुण और विष्णु का वामन अवतार ध्यान रखना है। अनेकार्थक शब्द को बार बार लिखते जाओ, अच्छे से याद हो जाएंगे। इंदु, इंदु चंद्रमा को भी बोलते हैं, कपूर को भी बोला जाता है। तो इंदु की बात करेंगे, चंद्रमा, कपूर। इंदु, चंद्रमा और कपूर होगा। इला, भूमि, गाय, सरस्वती। इला किसको बोलते हैं? इला भूमि को भी बोलते हैं, इला गाय को भी बोलते हैं, और इला सरस्वती को भी बोला जाता है। इला, भूमि, गाय, सरस्वती आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं आपके हिंदी के वन वर्ड के बारे में, हिंदी के वाक्यांश के लिए शब्दों के बारे में बात करते हैं। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना,
अतिशयोक्ति कहलाता है। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। अतिशयोक्ति कहेंगे। आपसे पूछा जाएगा अतिशयोक्ति क्या होता है? किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। जिसका दमन ना किया जा सके अदम्य कहलाता है। जिसका दमन ना किया जा सके अदम्य कहलाता है। अदम्य उसे हम कहेंगे। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, पहाड़ के ऊपर है ज़मीन तो ऊपर से अधि से ध्यान रखना है, अधितैका कहेंगे। ऊपर वाली अधितैका और नीचे की ज़मीन उपतैका कहेंगे। ऊपर की अधितैका, नीचे की उपतैका। तो पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन होगी उसे हम क्या कहेंगे? अधितैका। पहाड़ के नीचे की समतल ज़मीन उसे क्या कहेंगे? उपतैका। तो पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन अधितैका। वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो उसे अधिसूचना कहा जाता है। अधिसूचना उसे कहेंगे। वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो, अधिसूचना। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश सीमित अवधि का आदेश अध्यादेश कहलाता है। जो राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जो जारी आदेश होता है, जो सीमित अवधि का आदेश होता है, उसे हम अध्यादेश कहेंगे। तो अतिशयोक्ति क्या था? किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। अदम्य, जिसका दमन ना किया जा सके। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अधितैका होती है, नीचे की उपतैका होती है। अधिसूचना क्या था? वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो, अधिसूचना। अध्यादेश क्या था? राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश, सीमित समय का आदेश, उसे हम अध्यादेश कहेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखते हैं। अरण्य रोदन, अरण्य रोदन का मतलब होता है निष्फल निवेदन। जो निवेदन सफल ना हो उसे हमें अरण्य रोदन कहेंगे, निष्फल निवेदन कहेंगे। अरण्य चंद्रिका, निष्प्रयोजन पदार्थ को हम अरण्य चंद्रिका कहेंगे। थोड़े से इस बार लेवल के लिए है तो आपको ध्यान देना है। अरण्य चंद्रिका निष्प्रयोजन पदार्थ कहलाएगा। बाजार गर्म होना, बाजार गर्म होना, ऐसे बोलते भी है ना कि आजकल तो बाजार ठंडा पड़ा है, मतलब काम नहीं है। बाजार गर्म है मतलब काम धंधा अच्छे से चल रहा है। तो बाजार गर्म होना, काम धंधा चलना। बड़े घर की हवा, बड़े घर की हवा, ऐसे बोलते हैं ना, बड़े घर की हवा लग गई मतलब जेल जाना। बड़े घर की हवा का मतलब होता है जेल जाना। बल्लियाँ उछलना, अत्यंत प्रयास, बल्लियाँ उछलना का मतलब अत्यंत प्रयास करना। अरण्य रोदन निष्फल निवेदन, ऐसा निवेदन जो निष्फल हो जाता है, सफल नहीं होता है। अरण्य चंद्रिका निष्प्रयोजन पदार्थ अरण्य चंद्रिका कहलाता है। बाजार गर्म होना मतलब काम धंधा चलना। बड़े घर की हवा, जेल जाना। बल्लियाँ उछलना, अत्यंत प्रयास करना। शब्द शुद्धि के बारे में देखते हैं। कुछ अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं, उनको शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? जैसे उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है। उपलक्ष्य में ऐसे बोलते हैं ना, उस